खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पर। शौकत शाहानी साहब ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शौकत शाहानी कौन है। शौकत शाहानी वो नामवर आदमी जो पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे मुगविया बच्ची केस में। सईद रिंद साहब से पहले वो होते थे, वो जो तस्वीरें खिंचवाया करते थे ज़हीर अहमद के साथ खड़े होकर के, वो जो उसे घुमाने फिराने गाड़ी में लेके जाया करते थे, उसे शॉपिंग करवाया करते थे, उसके लिए बेहतरीन कराची में क़याम का इंतज़ाम किया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल वही शौकत शाहानी साहब जो हमेशा विक्ट्री का साइन बनाते हुए अदालत आते थे और विक्ट्री का साइन बनाते हुए अदालत से चले जाते थे। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि ज़हीर अहमद और उसके साथियों के ख़िलाफ़ जितने भी सबूत हैं वो ज़ाया कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि ज़हीर अहमद और उसके साथियों के ख़िलाफ़ जो तमाम सबूत हैं वो ज़ाया कर दिए गए हैं। अब शौकत शाहानी साहब से सवाल तो बनता है और सवाल ये बनता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने सबूत ज़ाया किए हैं। सबूत किसके पास होते हैं? सबूत मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सबूत पुलिस के पास होते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसके पास होते हैं। तो क्या सबूत पुलिस ने ज़ाया कर दिए हैं? अगर पुलिस ने सबूत ज़ाया किए हैं तो क्या वो सबूत शौकत शाहानी साहब के दौर में ज़ाया हुए या उनके बाद सईद रिंद जब आए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्होंने ज़ाया किए, या सीटीडी जिस डिपार्टमेंट से इन दोनों अफसरान का ताल्लुक़ है उन्होंने ज़ाया किए, या उस डिपार्टमेंट पर जिस पर जिब्रान नासिर साहब पहले दिन से उंगली उठा रहे हैं, एंटी वायलेंस क्राइम सेल, उन्होंने ज़ाया किए। ये सवालात हैं कि बताएं कि किसने ये सबूत ज़ाया किए हैं। अगर शौकत शाहानी साहब सच कह रहे हैं कि सारे सबूत ज़ाया हो गए। दूसरा सवाल, सबूत कौन कौन से थे जो ज़ाया कर दिए गए हैं? अब ये भी दूसरा और अहम सवाल है कि वो कौन कौन से सबूत थे जो ज़ाया कर दिए गए। मिसाल के तौर पर जो फ़ोन डेटा रिकॉर्ड मिला था ज़हीर का, शब्बीर का, दीगर मुल्ज़िमान का, क्या वो ज़ाया कर दिया गया है? अगर वो ज़ाया भी कर दिया जाए तो वो दोबारा निकाला जा सकता है, उसके फोरेंसिक्स भी हो सकते हैं। तो क्या वो रिकॉर्ड जो उस वक्त का मौजूद था वो ज़ाया कर दिया गया है? या दूसरा सवाल, या ये सबूत ज़ाया कर दिया गया है कि मुगविया बच्ची जिस गाड़ी पर गई थी उस गाड़ी को खोल के बेच दिया गया है मार्केट में, उसके पुर्जे कर दिए गए हैं और अब वो किसी कबाड़ की मार्केट पहुंचा दी गई है? क्या ये सबूत ज़ाया किया गया है? या वो ड्राइवर जो इस गाड़ी में मुगविया बच्ची, ज़हीर और शब्बीर को लेकर लाहौर गया था, उस ड्राइवर को ठिकाने लगा दिया गया है? क्या वो उस ड्राइवर को ज़मीन निकल गई है या आसमान खा गया है या वो सरहद पार कर दिया गया है? ऐसा क्या हुआ है कि ये सबूत भी अगर मिट गया, अगर ऐसा कोई सबूत मिटा है तो? और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर वो निकाहनामा जो हर तरफ सर्कुलेट हो रहा था, जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस निकाहनामे को कहीं से निकाल करके ज़ाया कर दिया गया है? क्या ऐसा किया गया है क्योंकि निकाहनामा अब जाली साबित हो चुका है, क्योंकि निकाह ख्वाह कह चुका है कि उसने निकाह नहीं पढ़वाया है, तो क्या निकाहनामा ज़ाया कर दिया गया है? क्या वो चैट्स जो कि लड़की के दरमियान और ज़हीर अहमद के दरमियान, या ज़हीर अहमद और उसके ग्रोह के साथियों के दरमियान, या ज़हीर अहमद और ज़ुनैरा माहम के दरमियान जो तबादला हुआ मैसेजेस का, क्या वो ज़ाया कर दिया गया है? शौकत शाहानी साहब को बताना होगा कि किस नेचर के सबूत ज़ाया किए गए हैं। वो फिज़िकल नेचर के सबूत हैं या मटीरियलिस्टिक नेचर के सबूत हैं, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ मुँह ज़बानी सबूत हैं, हियरसे की बुनियाद पर हैं, अफवाह की बुनियाद पर हैं, जो कि ज़ाया किए गए हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है शौकत शाहानी साहब ने। ये पिछले चंद दिनों के अंदर जो बुरी ख़बरें आ रही हैं मेहदी अली काज़मी साहब के लिए, जिस तरह से पेशियों पे पेशियां निपटाई जा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, जिस तरह से ज़मानत मिली है मरकज़ी मुल्ज़िमान को, तो अब ये एक और बुरी ख़बर है अगर कि ये एक ऐसे शख्स के मुंह से आ रही है जो कि इंतहाई क्रेडिबल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा
उसके ऊपर शक किया जा सकता है, उसके बयानात के ऊपर। लेकिन फिर भी क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं इस केस के, इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि इसको संजीदगी से देखना चाहिए कि कौन से सबूत हैं जो शौकत शाहानी साहब कह रहे हैं कि सारे के सारे मिटा दिए गए हैं। ये बात जहन में रखने की है कि अभी भी इस मुकदमे के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हैं, वो मफरूर हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई सबूत था जैसा कि शौकत शाहानी साहब ने कहा तो वो अभी गिरफ्तारी हुई नहीं, सबूत मिट गए। तो ये तो एक वाकई मुनज़्ज़म गैंग है जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। शौकत शाहानी साहब, सईद रिंद साहब शायद मुंह तकते रह गए हैं अगर हकीकत पे मबनी है दावा शौकत शाहानी साहब का। शौकत शाहानी साहब से एक और सवाल जो कि होना चाहिए कि सबूत तो वो बताए कि कौन से थे, किस नेचर के थे, किसके ख़िलाफ़ थे, और कौन कौन किस किस इसमें मुलव्वस था। ये बात भी बताएं कि अगर ये सबूत मिट चुके हैं तो बचा क्या है। इस सबूत को, अगर ये तमाम सबूत मिट चुके तो इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन एजेंसी के तौर पर पुलिस के पास बचा क्या है जो वो मुल्जिमान के ख़िलाफ़ पेश करेगी और बताएगी, अदालत को कन्विंस करेगी कि ये मुल्जिमान असल में मुजरिम हैं। इन्होंने लड़की को सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की नीयत से वरगला कर अगवा करके लाहौर ले गए थे, फिर दूसरे शहर ले करके गए थे, और ये कि उसके साथ रेप भी हुआ है, उसको ज़हनी कोफ्त और अजियत भी पहुंचाई गई है। ये साबित करने के लिए अब हमारी जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है इस केस के अंदर, पुलिस के पास बचा क्या है ये भी बताना पड़ेगा अब शौकत शाहानी साहब को। इंतहाई तशवीशनाक बात है जो बयान उनकी तरफ से आया है, और उनका कहना ज़रूर ठीक होगा। हो सकता है उन्होंने दरोगोई से भी काम ले लिया हो, लेकिन अदालत को इस मामले को नोटिस करना चाहिए। अदालत गो के अब 15 अक्टूबर को लगनी है, जिसमें अभी भी 20 दिन बाकी हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि अदालत कम से कम उनसे कुछ तो सवाल करेगी, उन साहब को बुलाएगी, शौकत शाहानी साहब को इस नाते से ही बुलाए कि वो साबका तफ्तीशी अफसर हैं इस मुकदमे के, और वो आकर के अदालत को बताएं, जैसा कि हमने सवालात उठाए हैं कि भाई बता दें कि कैसे सबूत, किस नौइयत के सबूत, किसके खिलाफ सबूत, और कौन मुलव्वस है इसको ज़ाया करने में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।